Assalamu alaikum to all my dear friends, dear student and dear viewer. Hope you will be fine and happy. तो बच्चों स्टूडेंट ग्रेजुअली हम पहुंच गई व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑलरेडी हमने इसका डिफिनेशन लिखा फिर इसके टाइप से, और तो बच्चों हमने आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन, इसका मीनिंग, फिर इसके टाइप्स, चेन पोजीशन, परपेंडिकुलर ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, ये कुछ टाइप थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो मालूम नहीं है तो यूट्यूब पे जाके उस्मान क्यूसी एनालिस्ट टाइप कर दें। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, बहुत कंप्लीट और बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है। अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर इसके टाइप से ऑलरेडी हमने लिखे हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर फेवरेट क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसी एनालिस्ट। सो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? Those organic compound having same molecular formula and structural formula but different in the arrangement of atom in three-dimensional space are called stereoisomerism and the phenomena are known as stereoisomerism. Okay, मतलब है वो कंपाउंड जिसका क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो। डिफरेंट अरेंजमेंट से मुराद है थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड में, मतलब है इसके एटमों का जो अरेंजमेंट है, तरतीब है, वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसी तरह आइसोमेर को क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेर। एंड ओपरा से जिस पे ये स्टीरियो आइसोमर बनता है इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, तो इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के फिर यानी इस डिफिनेशन का एक्सप्लेनेशन हम इस यहाँ पे इस हिस्से में करेंगे। फिलहाल टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इसके दो किस्म है, मतलब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस्टांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो ज्योमेट्रिकल सिस्टांस आइसोमेरिज्म को हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। और याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम इस पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। तो फिर हम पहले हम इसको छोड़ देते हैं और फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट स्टार्ट, ओके, स्टार्ट। ओके, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस्टान आइसोमेरिज्म? व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। What is geometrical isomerism या cis trans isomerism? Okay, what is geometrical or cis trans isomerism? याद रखना, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है ना, ये कार्बन है, ये इस तरह कंसिडर कर लो, मैं आपको समझा देता हूं। ओके, ये मार्कर है और ये कार्बन है और ये कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल दोज कार्बन एटम विच आर बॉन्डेड बाय थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो रोटेशन इज फ्रीली एंड इजी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो मैं इसको फ्रीली रोटेट करता हूं। ओके, लेकिन अगर इसके साथ मतलब ये डबल बॉन्ड बना ले, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ओके, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, एक ये कार्बन वाला और ये एक कार्बन वाला, तो ये पाई बॉन्ड है और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। जब मैं रोटेट करता हूँ तो ये दूसरे के क्या, एक दूसरे के साथ जकड़ जाते हैं। जब जकड़ जाते हैं तो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल bond is not possible. It is only possible when the pi bond are break. So this restriction give rise to isomerism, which is known as geometrical isomerism, or you can simply say cis trans isomerism. Okay, so this restriction is restriction राइज करता है एक और किस्म के आइसोमेरिज्म को जिसको हम ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं और फिर इस एग्जांपल की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आप याद रखना इसकी दो किस्में हैं, एक इसको हम सिस ट्रांस इसलिए कहते हैं। अब याद रखना मैं 2 ब्यूटीन लेता हूं,
आप ले ले 2 ब्यूटीन लिख लो, 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन लिख लो। ओके, इसको भी क्या कहते हैं, दूसरा भी लिखो 2 ब्यूटीन। सिस और ट्रांस नहीं लिखता, जब इसको एक्सप्लेन करो तब लिखूंगा। ओके, अब याद रखना इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन, CH3 H CH3। ओके, इसको 2 ब्यूटीन के, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे लिख लो तो ओके है, अगर यहाँ पे लिख लो तो वो भी ओके है। अब इसको 2 ब्यूटीन कहते हैं, ब्यूट मीन 4 1 2 3 4, और ये क्या है, इनमें डबल बॉन्ड है और ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। नॉमेनक्लेचर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, इसको 2 ब्यूटीन कहते हैं। एक फार्मूला भी लिख लो, CRRS। ओके, ये मैंने खुद से ये फार्मूला बनाया है, इसको फर्क करने, मतलब मैंने इस सिस ट्रांस को में डिस्टिंक्शन फर्क करने के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया है ना। अब इसको भी 2 ब्यूटीन कहते हैं ना, CH3 हो गया, ये हो गया CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ओके, अब इसको TRHO कहते हैं, TRHO। याद रखना, सिस आइसोमेरिज्म उसको कहते हैं जब 2 सिमिलर ग्रुप, मतलब है ना, ये कार्बन है, इस पे भी सिमिलर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और इस पे भी मिथाइल ग्रुप, जब 2 कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप आ जाए तो इसको कहते हैं सिस आइसोमेरिज्म। तो इसको कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन, इसको कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटीन। मैं बता देता हूँ, ट्रांस 2 ब्यूटीन इसको कहते हैं। अब याद रखना, सिस ओ होगा, R मीन मिथाइल ग्रुप, R से मुराद मिथाइल ग्रुप, R से मुराद मिथाइल ग्रुप, और ये S मीन सेम। तो ये दोनों ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप सेम नहीं है। अब TRHO ट्रांस, T से मुराद ट्रांस, R और ये H, या आप यहाँ पे भी CH3 कर सकती है और यहाँ पे ओनली H आप लिख सकते हो। ओके, H यहाँ पे लिख लो। ओके, इस तरह कर लो, ये H हो गया और ये CH3 हो गया। ओके, अब लिख लो ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो T में ट्रांस, और ये क्या है, R है, और ये H है, और ये एक दूसरे के अपोजिट, ये मिथाइल है तो ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है तो ये क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके 2 किस्में हैं, सिस आइसोमेरिज्म और सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इस लेक्चर का क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। इसी तरह 2 पेंटीन हैज 2 आइसोमेरिज्म, 2 पेंटीन हैज 2 आइसोमेरिज्म। ओके, अब याद रखना 2 पेंटीन लिख लो, 2 पेंटीन, पेंटीन हैज 2 आइसोमर, 2 आइसोमर। ओके, अब याद रखना ये 2 पेंटीन है, इस तरह मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया CH3। अब याद रखना ये भी क्या हुआ, हाइड्रोजन। इसको कहते हैं सिस 2 पेंटीन, इसको कहते हैं ट्रांस 2 पेंटीन। ओके, यहाँ पे लिख लो CH लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन है, सॉरी, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये हो गया मिथाइल। ओके, CH2 CH3। ओके, और ये हो गया हाइड्रोजन। ओके,
ये मिथाइलिन यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मिथाइल कर दो, यहाँ पे मिथाइल कर दो ताकि ये करेक्ट हो जाए, और यहाँ पे क्या कर दो, मिथाइलिन कर दो, इथाइलिन कर दो, इथाइल ग्रुप प्लस लिख लो। ओके हो गया। और इसको क्या कर दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो और यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन। ओके, अब ये ठीक हो, इसको कहते हैं ट्रांस टू पेंटीन। ओके ठीक है, ये सिमिलर ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये भी अल्काइल ग्रुप है R है, और ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये सिमिलर है। तो ये इस कार्बन पे है, मतलब है ना, दो कार्बन पे जब सिमिलर ग्रुप आ जाए इसको सिस कहते हैं, और जब दो कार्बन डिफरेंट हो, ये हाइड्रोजन है तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसको कहते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन। ओके, अब हम लिख लेते हैं कि 2 प्रोपीन में नो सच आइसोमेरिज्म, मतलब सिस एंड ट्रांस आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोपीन। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है, ये प्रोपीन है, अब लिख लो प्रोपीन में ये आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं है। किस तरह, ये प्रोपीन है, प्रोपीन, ये प्रोपीन हो, CH3 हो गया, C, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये H हो गया और ये 2 हो गया। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो याद रखना 2 सिमिलर एटम आर ग्रुप ऑन द सेम साइड, मतलब इस कार्बन पे ये 2 सिमिलर ग्रुप है। ओके, तो नो ज्योमेट्रिकल are possible for proving। ओके, तो ओके बच्चों, ये था ज्योमेट्रिकल ट्रांस आइसोमेरिज्म। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करते हैं वो डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन लिखे, और इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक अपरेटस, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल जिसको हम पोलरीमीटर कहते हैं, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम पोलरीमीटर पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं उसको, यानी पोलरीमीटर इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फाइंड करने का एक बेहतरीन बेस्ट ऑपरेटर्स है। तो ओके बच्चे, अब हाँ बच्चों हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। थैंक यू एंड सो मच।